A very good morning to all of you students. Today we will discuss our exercise 9.4 of the chapter decimals. Yesterday हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने लाइक टर्म को डिस्कस किया था. ठीक है, लाइक टर्म में हमने क्या देखा था, एक बार हम पीछे वाला भी रिवाइज करेंगे कि जो डेसिमल्स के आगे जितनी डिजिट हैं, 1 है, ये यहाँ भी 1 है तो ये लाइक में आ गई, और जहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है तो ये अनदर लाइक में आ गई, तो आपको एंड करके ये लाइक में डालनी थी. ठीक है, हमने ऐसे किया था. अब हम करेंगे इनको कंपेयर करना, और कंपेयर में बेटा हमें पता लगता है कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर. ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वो कंपेयर, उसको हम बोलते हैं बड़ा और छोटा बताने को हम कहेंगे कंपेयर करना. ठीक है, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है उनको हम कहेंगे कंपेयर करना. ठीक है, देखो बेटा बहुत इजी सी एक्सरसाइज है. सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले में हमें ये सिंबल डालने की, ये ग्रेटर है स्मॉलर है ये इक्वल है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो डेसिमल के आगे वाले डिजिट है आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, इसको बोलते हैं हम होल डिजिट. होल, ये पूरा होल है, यानी अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये 7 है, 7 पॉइंट समथिंग है, तो ये 7 को हम बोलेंगे होल डिजिट, जो हमारे डेसिमल के लेफ्ट साइड में आती है. ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 होता है ना, फिर यहाँ पे 10, फिर 100 ऐसे आता है, तो ये 7 है. तो आपको यहाँ से देखना है कि ये 7 है और इधर होल कौन है, 6. तो 7 ग्रेटर होता है कि 6, 7 ही ग्रेटर होता है. बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा. हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ फर्स्ट डिजिट नहीं कर दिया. अब देखो, अगर आप ये कहो कि ठीक है आपका जो होल है वो सेम आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें है ये होल सेम आ गया, तो फिर आप क्या करोगे बेटा, आप फिर नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करोगे. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, कौन बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है. ठीक है, आगे वाली देखने की आपको नीड ही नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे देखोगे पहले जो आपकी डिजिट है वो सेम है, तो फिर आप नेक्स्ट डिजिट पे बढ़ जाओगे. नेक्स्ट डिजिट में 6 और 2 में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो आपका ये वाला बड़ा आ गया. ठीक है, कितना ईजी है ना. अब देखो नेक्स्ट वाले में फर्स्ट डिजिट भी सेम है, सेकंड भी सेम है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन बड़ा आया, ये वाला बड़ा आया. ठीक है, आपको बस बुक में ही फिल करना है इस एक्सरसाइज को. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है. और कल हमने डेसिमल जो हमने लाइक टर्म बनाई थी, यहाँ पे देखो डेसिमल के आगे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इनको लाइक बनाएंगे तो हम इसके आगे क्या करेंगे, लास्ट में क्या लगा देते हैं, 0. तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, 0. अब कंपेयर करो, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, तो ये दोनों क्या हैं, बोथ आर इक्वल, तो आप इक्वल का साइन डाल दोगे. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे 5 है. आगे हमें कुछ और इस डिजिट को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. हम जस्ट ये चेक करेंगे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ऑलरेडी यही बड़ा है. ठीक है, जस्ट हमें बताना है कि कौन बड़ा है, तो ये बड़ा आ गया बेटा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन बड़ा आया, 2 ही बड़ा आया, तो यहाँ पे हमने ये वाला सिंबल डाल दिया, है ना जी. अब देखो हम असेंडिंग ऑर्डर डालेंगे. ठीक है, यहाँ जो ये क्वेश्चन है उसका असेंडिंग ऑर्डर करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा, पहले सबसे छोटा लिखते हैं, तो करो भी सबकी पहली डिजिट को कंपेयर. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे छोटी कौन है, 3, तो पहले नंबर पे आएंगी बेटा आपकी ये वाले डिजिट. ठीक है, अब इससे बड़ा कौन है, जो 4 है वो वाला है. फिर कौन है बेटा आपका, ये 5 वाला बड़ा है, 3. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, छोटे वाला, फिर इससे बड़ा 4 वाला, फिर इससे बड़ा 5 वाला, ऐसे ही आएगा ना. तो बस इनके आगे क्या है, जस्ट आगे ये वाला लिखा है. लेकिन अभी हमने कंपेयर करना सीखा है, हम पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं फिर सेकंड डिजिट को. अगर फर्स्ट डिजिट से ही हमारा काम चल रहा है तो हम सेकंड डिजिट को ऑब्जर्व करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसी से ही हम अपना सिंपली वे में कर सकते हैं. फिर आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 करके भी छोड़ सकते हो, और अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख दो. ये पहले नंबर पर ये आ गया, सेकंड नंबर पे ये वाली डिजिट आई, और थर्ड नंबर पे आ गई बेटा ये वाली डिजिट. ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे 1 1 1, तीनों में सेम है। अगली डिजिट पे बढ़ेंगे 0 0 0, ये भी सेम है। फिर डेसिमल के आगे वाले डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो पहले कौन आएगी? 5 वाली आ गई सबसे छोटी। तो अब दूसरे नंबर के लिए फिर से हमें कन्फ्यूजन होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, दोनों सेम है, तो अगले नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन छोटा हुआ? ये वाला। तो सेकंड नंबर पे आ गई ये वाली, और थर्ड नंबर पे आ गई बेटा ये वाली। तो पहले नंबर पे कौन आई? 10.58। सेकंड नंबर पे कौन आई? 10.80। और थर्ड नंबर पे कौन आई बेटा आपका? 10.85 या 85। ठीक है, ये हो गई आपकी असेंडिंग। और अगर हमसे डिसेंडिंग पूछता तो हम क्या करते? बड़े से छोटा ना, पहले ये लिखते, फिर ये लिखते, और फिर ये लिखते। ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में यही वर्क है। अब आ जाओ बेटा आप सी पार्ट पे। आप देखो, इनमें पहले नंबर पे कौन है? 4 4 4, सेम है। 2 2 2, ये भी सेम है। यहाँ पे फिर डेसिमल के आगे वाले डिजिट देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे कौन आई? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये वाली नहीं आएगी बेटा हमारी। यहाँ पे 7 है, डेसिमल के आगे 7 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 5 है। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो सबसे पहले छोटे वाला लिखेंगे, तो 5 छोटा हुआ, ये वाली आ गई। सेकंड नंबर पे 5 7 और 8 में से कौन सा छोटा बेटा? सेकंड पे ये आई, और जो ये थी ये आई हमारी बेटा थर्ड पे। ठीक है, तो हम इसको आंसर को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। 42.59, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है हमारी 42.758, और थर्ड नंबर पे कौन है बेटा अपनी? 42.8। ये हो गई हमारी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो ये डेसिमल से स्टार्ट है, इधर तो कोई डिजिट ही नहीं। तो बेटा मैंने कल आपको बोला था, सबसे लास्ट में, डिजिट के सबसे लास्ट में और सबसे फर्स्ट में हम 0 ऐड कर दें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ ना, तो इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये याद रखना है, कहीं भी बीच में 0 नहीं लगानी, या तो पहले या नंबर के बाद में 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने पहले 0 लगा दी। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। 0 0 0 तो सेम है, फिर हम बढ़ जाएंगे डेसिमल से आगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले नंबर पे कौन आ गया? ये 0 वाली। अब दूसरे नंबर के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमने क्या देखा था? यहाँ पे 0 था, ये 1 पे आ गई, यहाँ पे 5, ये 5 और 5 दोनों डिजिट सेम आ गई। फिर हम थर्ड डिजिट देखेंगे, ये जो सेकंड वाली है ये 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इसकी सेकंड वाली भी कौन है? 0 है, ये भी सेम हो गई। अब यहाँ पे तो डेसिमल के इधर कितनी डिजिट है? 1 2 3, और यहाँ पे कितनी है? 1 2, और अभी अभी हमने कहा हम पीछे भी 0 लगा सकते हैं और आगे भी 0 लगा सकते हैं। बन गई ये लाइक टर्म। अब कंपेयर कर दो, पहली 5 है सेम है, दूसरी 0 है सेम है, तीसरी 5 है और यहाँ पे 0 है, तो कौन सी छोटी हुई? ये वाली। और सबसे बड़ी हो गई बेटा आपकी थर्ड नंबर। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले आएगी 0.050, सेकंड नंबर पे आएगी बेटा आपकी 0.500, और थर्ड नंबर पे आएगी 0.505। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे थर्ड वाला। अब हमें इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले बड़ा वाला चेक करते हैं। करो कंपेयर। यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, फर्स्ट डिजिट तो सेम है। सेकंड पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे। अब उसके बाद हमने बड़ा वाला ढूंढ लिया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो ढूंढेंगे। 1 1 सेम है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी 5, ये सेम हो गई। फिर नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। और थर्ड पे ये सबसे छोटा ये रह गया। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले नंबर पे कौन आएगा?
12.0। दूसरे नंबर पे कौन आएगा 11.57 और थर्ड नंबर पे बेटा आपकी आएगी 11.52। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इनमें फिर से हम सबसे बड़ा देखेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। सबसे बड़ा कौन हुआ? अभी भी हमें कन्फ्यूजन है, ये दोनों 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है नहीं। इसको लाइक टर्म, अब सबसे पहले इनको लाइक टर्म बना लेते हैं। ठीक है, वैसे लाइक टर्म बनाने की ज़रूरत भी नहीं। यहाँ पे 7 है, ये सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, ये सबसे छोटा है, इन दोनों से छोटा है। अब हमें इन दोनों में से बड़ा चेक करना है। ये 9 है, ये 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो ये बड़ा हुआ। तो पहले नंबर पे ये वाला बड़ा हुआ, दूसरे नंबर पे ये वाला बड़ा हुआ, और पहले ये बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। क्यों? क्योंकि इसकी डेसिमल के आगे वाले डिजिट 7 है और बाकी सभी 9 है, तो ये थर्ड नंबर पे हुआ। ठीक है, तो अब आप ऐसे ही इसका ऑर्डर लिखोगे 9.990, सेकंड पे आएगा आपका बेटा 9.972 और थर्ड पे आएगा 9.7। ठीक है बेटा, जो ये क्वेश्चन है लास्ट वाले 2 पार्ट, ये मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपको ये खुद करनी है और मेरे पास फिर इमेजेस सेंड करनी है अपनी बुक्स की फ़ोटो करके कि आपने ये क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको वैसे ही कंपेयर करना है। 0 है पहली डिजिट, सबकी सेम है, फिर दूसरी डिजिट पे बढ़ना है 087। यहाँ से आपको पता लग जाएगा सबसे बड़ी कौन है, फिर छोटी और फिर उससे छोटी। ये इजीली दिख रही है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 41 कंप्लीट है होल नंबर, ये पूरा 41 है। ठीक है, अगर मैं सबसे बड़ा देखूँ तो इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है आपको, क्योंकि ये तो 40 है, ये इन दोनों से छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अब 41 यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के बेटा 0 कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी इसको हम बोलेंगे, ये नंबर जो है वो 41 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो समथिंग है, ये पूरा 41 है और ये पॉइंट समथिंग और है, तो यही बड़ा हुआ ना। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग इन दोनों के आंसर मुझे बताने हैं और आप अपनी फ़ोटो सेंड करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा, जो ये लाइक पता लग गई आपको और आपको इनका ऑर्डर पता लग गया कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम एडिशन के सम देखेंगे। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल आपको ये सब ऐड करने हैं। सबसे पहले तो जो ये नंबर आपको दिया होता है, आपको ये पहले वाले डिजिट लिख लेनी है ऊपर, ऐसे लिखी। उसके बाद इसके आगे है ये वाले डिजिट 3.7, तो पॉइंट के नीचे बेटा आपका पॉइंट आना चाहिए, ये कंडीशन होती है। पॉइंट के इधर है 3, इधर है 3 और पॉइंट के इधर कौन है बेटा 7, ये 7 लिख लो। और अगर आपको ये इक्वल करनी है तो ये 0 यहाँ लगा सकते हैं हम, पीछे अभी अभी करके आए, और 0 हम यहाँ भी लगा सकते हैं। हो गई ये कॉलम वाइज भी मैच। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला है 15 पॉइंट, पॉइंट के नीचे मैंने कहा था पॉइंट, पॉइंट के इधर है 5 1, इधर है 5, इधर है 1 और उधर क्या है बेटा 609 और इसके इस साइड है 609। इनको ऐड करना है बेटा आपको। ठीक है, तो आप देखो ये तो आपने इक्वल बना लिए, इसके ऊपर आप 0 0 करके आप इक्वल बना सकते हो। ठीक है, 0 बिल्कुल लास्ट में ऐड करने से हमारे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में 0 लगाते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है बेटा। अगर मैं 15 है, ये तो 15 है और इसके बीच में 0 लगा दूँ तो ये तो 105 बन गया ना बेटा, कितना सारा गैप आ गया। तो इसलिए हम बीच में नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इधर सबसे इधर यानी स्टार्टिंग में लगा सकते हैं और सबसे लास्ट में लगा सकते हैं। अब आपको ऐड करना बेटा आता ही है, छोटी क्लासेज में हमने सीखा 0 0 यहाँ पे है 9, तो ये इनको ऐड करेंगे तो 9 आ गया। 5 में 0 0 ऐड किया तो यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा 7 और 4 कितना हुआ 11 और 11 में 6 ऐड किया कितना बन गया 11 में 6 ऐड किया 17। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल, डेसिमल एज इट इज नीचे आएगा बिल्कुल सीधे लाइन में इधर ही, और जो वो कैरी थी वो चली गई इधर। ठीक है, अब अगेन करो 2 1 3 3 3 6 6 और 5 11
एक कैरी चली गई इधर। अब इनको ऐड करो 1 1 2 और 1 3, तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, आपको ये ऑर्डर में लिखने आने चाहिए, फिर ही ऐड कर पाओगे आप अच्छे से। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये तो आपको ऐड करके ऑलरेडी बेटा गिवन है, कॉलम वाइज आपको अरेंज करके दिए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे 0 लगाना है, यहाँ पे 0 लगाना है, आप यहाँ पे 0 लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। इसका आंसर आपको खुद देना है बेटा, एडिशन। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ भी 0 लगाना है, यहाँ भी 0 लगाना है और ये भी 0 हो गई ना, ये कॉलम और ये कॉलम बन गया। अब इसको आप इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप इसका सी पार्ट भी ऐड करोगे, यहाँ भी 0 लगाना है, यहाँ भी 0 लगाना है, यहाँ भी 0 लगाना है। अब इसको आपको ऐड करना है, ऐसे ही इधर 0 0 0 0, ये कॉलम बन गए हैं बेटा। ठीक है, एज इट इज़। ठीक है, अब इसको आप इजीली ऐड कर सकते हो। और जो बेटा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके जो ये सी वाला पार्ट, इसको मैं अरेंज करके दिखाती हूँ, बाकी सब आप अरेंज करोगे और बुक में ही अरेंज करके कर सकते हो आप इसके आंसर को। 21.746 पॉइंट, यानी ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, इधर है आपका 8 और उधर है बेटा आपका 5 4, और कॉलम कंपेयर करने के लिए इधर भी 0 लगा देंगे, इसके जस्ट बनाने के लिए सेम, और इधर भी 0। ठीक है, बन गए ना दोनों कॉलम कंप्लीट। अब यहाँ पे करेंगे हम 12.8, तो ये जो डेसिमल, इसको पॉइंट भी बोलते हैं, ये जो डेसिमल है ये आ गया इस डेसिमल के नीचे। इधर है बेटा आपका 2, इधर है आपका 1 और उस तरफ है आपका 8। और अगर इनको भी इक्वल बनाना चाहते हो तो यहाँ भी 0 रख दो, यहाँ भी 0 रख दो। यहाँ पे खाली स्पेस था ना, खाली स्पेस को फिल करने के लिए आप 0 रखोगे। अब इसको आपको कंप्लीट करना आता ही है। ठीक है, ऐसे ही आप आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको बुक में ही 9.4 के थर्ड क्वेश्चन के ये पार्ट का आंसर देना है। अपने बुक को फिल कर लेना बेटा। ठीक है, और फिर आपको बुक में ही आपके जो 9.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये बुक में ही फिल करने हैं बेटा आपको। यहाँ तो जस्ट आपका दिया हुआ ही है, बुक में इजीली आपको बस जस्ट आंसर ही लिखना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है कॉलम में अरेंज करके। अगर आपको यहाँ पे करना है, यहाँ कर सकते हो, इस तरफ कर सकते हो, ये स्पेस यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको नोटबुक में करना है तो वो भी आप वहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ भी करना है। तो ये था बेटा आपका आज का वर्क। अब हम कल डेसिमल को एडिशन करना तो हम सीख गए, अब कल हम डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, कल का हमारा ये वर्क रहेगा। और कल हम यहाँ 5 जो क्वेश्चन है, इस 5th क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन जो हमारे स्टोरी सम्स हैं उनको अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आपको ये अपने 9.5 तक की बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।